हेलो प्यारे दोस्तों, आज हमने बनाए हैं ट्रेडिशनल स्टाइल खुरमा रेसिपी, जिसको हम शक्करपारे भी बोलते हैं। और जो बहुत पहले समय में बनते थे शक्करपारे, जो थोड़ा टाइट होता था खाने में, वैसे आज हम खुरमे बनाएंगे। तो जब भी आप ये खुरमे घर पर बनाएंगे तो आपके पेरेंट्स को या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे और आप भी एंजॉय करें ये खुरमे। जिस स्टेप से आपको मैं बताऊंगी वही स्टेप फॉलो करें। अगर आपको खुरमे थोड़े सॉफ्ट पसंद है तो आप थोड़ा घी का अमाउंट ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपको मैं ड्यूरिंग रेसिपी बताऊंगी। तो रेसिपी देखने से पहले फटाफट रिम्पी होम किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुरमा या शक्करपारा बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें मैं ग्राम्स में मेज़र करके बताऊंगी और साथ ही साथ आप कप से कैसे लग सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा लिया है, 500 ग्राम्स। अगर हम कप की बात करें तो जो आपका मेजरिंग कप आता है जो 250 ml का होता है, अगर आप उसमें कोई भी सॉलिड चीज़ डालेंगे तो उसमें एक कप में 120 ग्राम मैदा आता है, तो 4 कप जाएंगे। चाशनी के लिए चीनी यहाँ पर मैं 400 से 420 ग्राम तक चीनी लूँगी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चाशनी में अपने मीठे के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो आप 450 ग्राम चीनी भी कर सकते हैं। यहाँ पर 65 ग्राम जाएगा देसी घी का मोहन, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही सॉफ्ट खुरमे पसंद है तो आप 90 ग्राम तक का मोहन डाल सकते हैं, लेकिन मैं खुरमा थोड़ा टाइट बना रही हूँ क्योंकि पहले समय में थोड़ा टाइट खुरमा ही बनता था और सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। कोई सॉफ्ट खाता है, कोई टाइट खाता है खुरमा। आपके पेरेंट्स को ज़रूर याद होगा कि पहले समय में जो मिठाई आती थी वो खुली आती थी, जिसमें सुभाली, खुरमे, जलेबी, सारी तरह की मिठाई होती थी, बर्फ़ी। तो मैं वैसे खुरमे बना रही हूँ जो थोड़ा टाइट होगा खाने में। तो सारा मैदा मैंने छान लिया है। चुटकी भर मैंने डाला है नमक, ज़्यादा नमक मत डाल दीजिएगा नहीं तो वो पानी छोड़ देगा, इसीलिए। एंड यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैं मेरे को ना वो जो मेजरिंग कप में 1 टीस्पून आता है ना, वो मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मेरे पास सिर्फ 1/4 टीस्पून का चम्मच था जो मैंने 4 बार डाला। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। खाने वाला सोडा नहीं डालना आपको इसमें, आपको इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। और वही 65 ग्राम यहाँ पर मैं देसी घी का यहाँ पर मैंने मोहन लगा दिया है। और आपको अभी मैं दिखाऊंगी इतना मोहन सफिशेंट होता है खुरमे के अंदर। जब आप इसको अच्छे से बाइंड करेंगे दोनों हाथों से मसल कर आटे को, तो जब आप आटे को पकड़ेंगे तो आटा आपका इस तरीके से इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, आटा आपका इस तरीके से इकट्ठा होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका इसमें बिल्कुल परफेक्ट मोहन डला है। अब रूम टेम्परेचर वाला पानी से हम यहाँ पर डो लगाएंगे और आपको आटे को मसल कर नहीं गूँथना। अगर आपने आटे को मसल कर गूँथा तो खुरमे या शक्करपारे में लेयर्स नहीं आएंगी, परतें नहीं बनेंगी, इसलिए हमें आटे को सिर्फ एक साथ लाना है। तो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो ग्लास है पानी का, ये सबके घर में होता है। तो ये मैंने पूरा ग्लास पानी लिया, जिसमें से मेरा 1/3 कप पानी बच गया, ठीक है। तो मेरा 1/3 कप पानी बचा और मेरा बाकी का पानी लग गया 3/4 कप। एंड हमने आटे को सिर्फ जोड़ा है, अच्छे से मसल कर नहीं गूँथा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ इसको थोड़ा ध्यान में रखकर ही आप खुरमे या शक्करपारे बनाइएगा। देखिए, सिर्फ मैं इसको इतना ही गूँथूँगी, इसको मैंने ज़्यादा मसल कर पटक कर नहीं गूँथा, सिर्फ आटे को एक सार किया है, जिससे कि हमारे खुरमे या शक्करपारे में बहुत सारी परतें बने। तो अभी मैंने मलमल के कपड़े को अच्छे से निचोड़ कर, यानी मैंने हल्का सा गीला करके ऊपर ढक दिया, जिससे कि आटा सूखे ना। अभी ना हम चाशनी नहीं बनाएंगे, सारे खुरमे बनने के बाद ही हम चाशनी बनाएंगे, लेकिन चीनी घुलनी बहुत ज़रूरी है चाशनी में। तो यहाँ पर मैंने वही 420 ग्राम चीनी डाली, यानी अगर हम कप से मेज़र करें तो 1 कप में 200 ग्राम चीनी आती है। तो यहाँ पर आपके 2 कप चीनी के जाएंगे और 2 कप चीनी में 1-1.5 कप पानी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 से 3 तार की चाशनी बनाएंगे, यानी हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है। जब मैं आपको चाशनी बनाऊंगी तब आपको मैं बताऊंगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं गैस को मैंने ऑन नहीं किया हुआ, पहली बात। एंड दूसरी बात, जब भी आप कभी भी चाशनी बनाएं तो पहले आप चीनी को पानी में अच्छे से घोल लें, तभी आप हाई फ्लेम पर चाशनी को पकाएं, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आपने डायरेक्ट
चाशनी बनाने के लिए रख दिया हाई फ्लेम पर, तो चीनी ना अच्छे से घुलती नहीं है। हमें लगता है कि चीनी घुल गई है, लेकिन जब आप उसको खाएंगे मिठाई को तो आपके मुंह में चीनी के दाने आएंगे जो अच्छे नहीं लगते। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे रही हूँ, पहले आप चीनी को पानी में घोलें। जब चीनी लगभग घुल जाए पानी में, फिर आपको हाई फ्लेम कर कर चाशनी बनानी है। तो अभी तो हमारा आटा रेस्ट करेगा 20 से 25 मिनट कम से कम। तब तक हमने चीनी को पानी में रख दिया है, जिससे कि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। ठीक है, तो आटे ने अच्छे से 20 से 25 मिनट रेस्ट ले लिया है। हल्का सा आटे को मसलेंगे, ज़्यादा नहीं मसलना, क्योंकि इससे परते नहीं आएंगे खुरमे में, इसीलिए। ठीक है, हमने आटे को हल्का सा रब किया। तो अभी मैं खुरमे को 2 अलग अलग शेप में काट कर आपको दिखाऊंगी। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, या तो उसका पतला पतला राउंड कर कर इसके पीसीस कट कर लीजिए, या फिर जैसे आप मटर काटते हैं इस तरीके से रोटी की तरह बेल कर आप इसके मटर में भी पीसीस कट कर सकते हैं। आपको इतनी थिकनेस रखनी है जैसे आप अभी मैंने आपको दिखाई, इससे ज़्यादा पतले आप मत कर दीजिएगा, क्योंकि हम मटर नहीं बना रहे, हम खुरमे बना रहे हैं, शक्करपारे बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप मटर कट करते हैं वैसे ही आपको इसे कट करना है, लेकिन इसकी थिकनेस मटर से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम शक्करपारे या फिर खुरमे, जो भी आप कहिए, इसके हम कट करेंगे। ऐसे ही हम इसको बैचेज़ में फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हल्का सा टुकड़ा डाल के देखिए, एकदम से इमीडिएट वो घी के ऊपर नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे कर कर वो घी के ऊपर आना चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे मैंने शक्करपारा डाला वो इमीडिएट घी के ऊपर नहीं आया, फ्लोट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे घी के ऊपर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका घी गर्म होना चाहिए, बिल्कुल तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का गर्म आपको करना है घी, कि घी ठंडा भी ना हो और बिल्कुल उबलता भी ना हो। घी का जो टेम्परेचर है ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसमें शक्करपारा डालें तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आए। ठीक है, तो बीच बीच में आप इसमें कड़छी हिलाते रहिए, जिससे कि आपके जो शक्करपारे हैं या फिर खुरमे हैं उनकी एक जैसी कुकिंग हो, ऐसा ना हो कोई ज़्यादा पक गया कोई कच्चा रह गया। तो बीच बीच में आप इसमें कड़छी चलाते रहिए, और तब तक चलाइए जब तक कि शक्करपारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो आप एक बाउल पर छलनी रख लीजिए और फिर आप इसमें शक्करपारे डालिए। जितना भी एक्सेस घी होगा वो बाउल में आ जाएगा और बाकी का ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट बैच भी फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग शेप्स कट करी है। पहले मैंने आपको अलग तरीका बताया खुरमे कट करने का, फिर मैंने आपको सेकंड वाला मटर की तरह बताया। तो यहाँ पर हमारे 2 बैचेज़ हो गए थे। 2 बैचेज़ में हमारे 500 ग्राम्स के मैदे के शक्करपारे बनकर तैयार हुए थे। अभी जब भी आप शक्करपारे बनाएं, इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदे के हम बना रहे शक्करपारे, तो ये अपने आप धीरे धीरे सीखेंगे। और फ्लेम आपकी हमेशा लो रहेगी गैस की। पूरी कुकिंग में आपको फ्लेम को मीडियम भी नहीं करना, लो फ्लेम पर ही आपके शक्करपारे पकेंगे। तो हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है। देखिए कितनी क्रिस्प इसकी आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चीनी ऑलरेडी घुल गई थी, तो अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया। अब हम चाशनी को पकाएंगे। ठीक है, अब हम चाशनी को पकाएंगे शक्करपारे बनने के बाद। तो अभी आपको लग रहा होगा कि चीनी काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गई है, मतलब पानी काफ़ी क्लाउडी हो गया है चाशनी का। तो अभी ना इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी दूध, जिससे चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो चाशनी को उबलते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी इसमें मैंने डाला 1 चम्मच दूध, और जैसे मैं इसमें दूध डालूंगी धीरे धीरे इसमें झूड़ आएंगे, झाग आएंगे, और कुछ ही सेकंड्स में चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। अगर चाशनी में किसी भी तरह की गंदगी है तो वो ऊपर आ जाएगी। अगर चाशनी ऑलरेडी साफ़ है तो जो क्लाउडी हो गई थी वो एकदम साफ़ हो जाएगी दूध डालने की वजह से। अब आपको इसका मैं तार दिखाती हूँ, तार कैसा बनेगा। ये एक तार नहीं है, ये तार देखिए ध्यान से, मोटा तार है, जैसे सूतली का धागा होता है, इतना मोटा तार हमारा बनकर तैयार हुआ है चाशनी का। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब चीनी आपकी जस्ट बूरा बनने वाली होगी, बूरा बनने से जस्ट 2 से 3 मिनट पहले आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, एंड उसमें आपको सारे शक्करपारे डाल देने हैं। ठीक है, अभी मैं स्पीड बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूँगी। आप देखिएगा जैसे जैसे मैं गरम चाशनी में सारे शक्करपारे डाल रही हूँ, और जब इसको मैं मिलाऊंगी, ड्यू टू हीट, क्योंकि चाशनी ऑलरेडी बहुत गर्म है, तो ये अपने आप ही क्रिस्टलाइज हो जाएगी, और जैसे हमारे नॉर्मल खुरमे होते हैं वैसे ही बनकर तैयार होंगे।
मैं स्पीड को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूँगी। आप देखिएगा कि कैसे हमारे जो खुरमे हैं वो ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, जो चाशनी इसके अंदर है, और एक बहुत बढ़िया कोटिंग इस पर आ जाएगी। अभी आप धीरे धीरे नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो चीनी थी अब वो क्रिस्टलाइज़ हो रही है, यानी चीनी अब बूरा बनती जा रही है। ठीक है, तो अगर आपकी चाशनी पतली रह गई ना तो आप ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आपको मिल पाएगा और आपके शक्करपारे भी बढ़िया नहीं बनेंगे। इसलिए जो चीनी जो हम चाशनी बना रहे हैं उसकी जो तार है वो सूतली के धागे जैसी या 2 तार की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसे शक्करपारे के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया चीनी की या बूरे की कोटिंग आ गई है। बिल्कुल परफेक्ट हमें ऐसा ही खुरमा चाहिए था और ऐसा ही बनकर तैयार हुआ। तो अभी हमारे खुरमे रेडी है। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी भी काफ़ी गर्म है खुरमा, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और ऐसा ही खुरमा आपका बनेगा जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो।